इन दिनों मुंबई के ज़्यादातर इलाकों में सड़कें खोदी गई हैं। कहीं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम चल रहा है तो कहीं सड़क बनाने का काम चल रहा है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले गुराई रोड पर और यहाँ आप देख सकते हैं ये वीटी वर्ल्ड स्कूल है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और इस वीटी वर्ल्ड के ठीक सामने की जो सड़क है वो खोदी गई है। आपको बताते हैं ये अभिभावक अपने बच्ची को लेकर किस तरीके से अभी स्कूल से बाहर आई हैं और अब इन्हें यहाँ से ऑटो पकड़ने में दिक्कत आ रही है। तो एक तरफ ऑटो पकड़ने में दिक्कत और दूसरी तरफ खोदी हुई ये सड़क। हमारा सब्जेक्ट जो है वो इन सड़कों को लेकर है कि किस तरीके से सड़कें खोदी गई हैं, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बैरिकेडिंग जो उचित तरीके से लगाया जाना चाहिए वो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम अब चाहेंगे कि वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास इस गटर के निचली सतह पर अपने कैमरे को लेकर जाएं और इसे बताने का प्रयास करें कि किस तरीके से यहाँ पीसीसी वर्क किया गया है। बाकी के काम अभी होना बाकी है, लेकिन सवाल वही कि सड़क खोदकर उसके ऊपर जो भरनी होती है, जो मिट्टी होती है, उसका मलबा जो है वो सड़क के ऊपरी सतह पर रख दिया गया है, जबकि इसी सड़क पर गाड़ियों का आना जाना लगातार जारी है। और ऐसे में सवाल वही है कि यदि ये इनके प्रकरण में कोई दुर्घटना हुई तो इसमें जान माल का भी नुकसान हो सकता है। ये आप स्कूल की बस देख सकते हैं जो यहाँ से जा रही है, लेकिन जिस सड़क पर इसका आवागमन हो रहा है उस सड़क पर कोई बैरिकेडिंग नहीं दिखाई दे रही है, जबकि बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी बार बार यही कहते हैं कि डीसी न्यूज़ लगातार सड़कों को लेकर बीएमसी को टारगेट कर रहा है, लेकिन हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। हमसे तो यहाँ तक कहा जाता है कि आप एक ही साइड पर जाकर एक ही ठेकेदार को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा भी साफ साफ यही सवाल है कि जनहित के मामलों को उठाना अगर गलत है तो ये गलती मैं स्वीकार करता हूँ और ये गलती बदस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि मामला लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। गुराई का ये रोड, सड़कें हैं खोदी हुई, लेकिन सुरक्षा के नाम पर है सिर्फ लापरवाही। और ये उदासीन रवैया जो है वो न सिर्फ बृहन मुंबई महानगर पालिका का है बल्कि यहाँ के ठेकेदार का भी है। और न ब्लिंगर्स है, यहाँ तक कि ये सड़क जो खोदी गई है इसे किस कंपनी ने खोदा है उसका भी कोई नामों का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। ऐसा कोई साइन बोर्ड यहाँ पर नहीं है जिस पर यह लिखा गया हो कि आखिर ये रोड कब से खोदा गया है और ये काम कब से शुरू किया गया है, इस काम को कब समाप्त होना है और कौन से सरकारी अभियंता के मार्गदर्शन में ये काम चल रहा है, और ना ही यहाँ किसी कंपनी का नाम लिखा गया है। वैसे सूत्रों के हवाले से जो डीसी न्यूज़ इंडिया के पास जानकारी आई है उसके मुताबिक यहाँ डीआर अग्रवाल नाम की एक कंपनी है जिसे ये ठेका बृहन मुंबई महानगर पालिका ने दिया है। लेकिन चलते चलते आपको हम चाहेंगे कि थोड़ा सा चहलकदमी करते हुए हम आपको बताते हैं कि इन सड़कों के किनारे जो बैरिकेडिंग होनी चाहिए वो बैरिकेडिंग यहाँ पर नहीं है, और साथ ही साथ यहाँ एलईडी जो रात के समय राहगीर यहाँ से गुजरता है उसे सुचारू रूप से व्यवस्था देने के लिए यहाँ एलईडी लगाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन ऐसी कोई एलईडी यहाँ नहीं लगाई गई है। आर सेंट्रल के अंतर्गत आने वाला ये इलाका है और यहाँ सड़कें जो है खोदी गई है, गटर का काम चल रहा है, लेकिन रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि कोई भी गाड़ी उसे पीछे से टक्कर मार सकती है। चूँकि सड़क के किनारे जब बैरिकेडिंग किया जाता है तो दूर से ही इस बात का आभास हो जाता है कि यहाँ पर सड़कें खोदी गई हैं, आगे काम चल रहा है। लेकिन अगर बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, ब्लिंगर्स जो एलईडी होती है यदि नहीं लगाई गई है तो किसी भी समय यहाँ हादसा हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि ये आप देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग जो है ये यहाँ लगाई गई है, और इस बैरिकेडिंग के साथ साथ जो मानव श्रृंखला के तहत, ह्यूमन चैन के तहत यहाँ बैरिकेडिंग लगनी चाहिए, ऐसी कोई बैरिकेडिंग यहाँ नहीं लगाई गई है। मेरे हाथ में ये अखबार है और अखबार ये बता रहा है कि आज 9 दिसंबर 2024 का दिन है, और साथ साथ ये भी बता दें कि ये आदिनाथ टावर, कांति पार्क रोड, चीकूवाड़ी, बोरीवली वेस्ट, ये इमारत में दिखाना चाहूँगा जिस इमारत के ठीक सामने डीसी न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची हुई है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने जिस ठेकेदार को ये गटर बनाने का ठेका दिया है वो किस तरीके से काम कर रहा है। गाड़ियों की जो आवाजाही है, दोपहर के समय यहाँ ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ जाती है।
सड़कों के किनारे मिट्टी का मलबा रख दिया गया है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ये गोराई की तरफ जाने वाला रास्ता है और वहाँ से जब हम आते हैं तो ये सिंपोली की ओर आगे बढ़ता है। तो हम थोड़ा सा आगे का भी जायज़ा लेंगे कि किस प्रकार से खामियां जो हैं वो कितनी बड़ी है। उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले गोराई सिंपोली रोड पर स्थित है ये बीच क्लासिक इमारत और इस बीच क्लासिक इमारत के ठीक सामने गटर जो है वो खोदी गई है। यहाँ पर पाइप जो है बिछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर का ये पोर्शन जो मैं है ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक तो यहाँ पर जहाँ से पाइप डालने की शुरुआत की गई है उसके बगल में किसी प्रकार की बैरिकेडिंग जो लगाई जानी चाहिए वो सिर्फ नाम मात्र है कि हाँ कागजी खानापूर्ति के नाम पर हमने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई है, लेकिन यथास्थिति क्या है ये कैमरा हमारा कैद कर रहा है। मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा और वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास से ये गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करें कि किस प्रकार से बैरिकेडिंग अलग अलग अंतराल पर लगाई गई है यहाँ पर, ये बताने के लिए कि सुरक्षा के मापदंड पूरे किए गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि सड़क के दोनों किनारे जो है वो स्थिति भयावह है, क्योंकि खुदाई दोनों तरफ हुई है, पार्किंग जो है एक तरफ की गई है, दूसरी तरफ जो बैरिकेडिंग होनी चाहिए वो पर्याप्त रूप से नहीं की गई है। ऐसे में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि किसी भी समय यहाँ दुर्घटना हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक विभाग के जब अधिकारियों से पूछा जाता है कि आपने किसी प्रकार की कोई अनुमति दी है तो उनके पास इसका कोई माकूल जवाब नहीं रहता, और ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। वैसे मुंबई के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर सड़कें खोदी गई हैं। कहीं सड़क बनाने का काम चल रहा है तो कहीं स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम चल रहा है। और ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका का जो रोड डिपार्टमेंट है उसके अधिकारी किस प्रकार का यहाँ निरीक्षण करते हैं ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चूँकि सड़कें खोदी गई हैं लेकिन उसके किनारे बैरिकेड्स जो लगाए जाने चाहिए वो बैरिकेड्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आगे की तरफ चाहूँगा कि हमारे अब्बास जो हैं वो आगे बढ़ें और इस सड़क जो खोदी गई सड़क है, जो गटर का जो काम है, इसे अपने कैमरे में कैद करें। आर सेंट्रल के अंतर्गत आने वाला ये इलाका है जिसे गोराई सिंपोली रोड के नाम से जाना जाता है। हम गोराई की तरफ से सिंपोली की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सड़क के किनारे का जो मंजर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियाँ छोटी हो या बड़ी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब सड़कें खोदी जाती हैं तो उसके किनारे बैरिकेड जो है वो पर्याप्त तरीके से लगाया जाता है। ये मलबा यहाँ फेंका गया है मिट्टियों का, और जो पत्थर हैं वो सड़क पर देखे जा सकते हैं। यदि ये पत्थर जो हैं किसी भी वाहन के टायर की चपेट में यदि आ जाए तो यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि मनमाने तरीके से ये काम जो चल रहा है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ पर जो मिट्टी का मलबा है वो मिट्टी का मलबा बड़े पैमाने पर है। दूसरी तरफ जो है मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट इस इमारत को अपने कैमरे में कैद करें। ये गगनचुंबी इमारत जो है ये लवेंडर शॉपिंग सेंटर के नाम से जानी जाती है और इसके ठीक सामने का ये नज़ारा है कि यहाँ पर मिट्टी का मलबा है, पत्थर बड़े बड़े नुकीले पत्थर सड़कों पर पड़े हैं लवारिस अवस्था में। इसका कोई रहनुमा नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं दिखाई दे रहा है। और साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर इस तरह के काम किए जाते हैं तो उस पर कई प्रकार के दंड का प्रावधान भी है। चूँकि टेंडर जब अलॉट होता है किसी भी ठेकेदार को तो उसमें कई तरह के कंडीशन होते हैं जिसे फुलफिल करना हर ठेकेदार के लिए बंधनकारक होता है। एक तरफ से गाड़ी आ रही है, एक तरफ से गाड़ी जा रही है, लेकिन इन गाड़ियों की सुरक्षा क्या है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ यदि मिट्टी का मलबा सड़क के किनारे आप देख सकते हैं तो इसके ठीक बाहर की तरफ बैरिकेड्स होना चाहिए ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो वैसे यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है हम ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जबराज नाडार। इधर सामने ही रहता है, इधर ऐसा खुला डाल देते हैं डायरेक्ट, जो भी लगाया बैरिकेड कुछ भी नहीं है। सामने स्कूल है, स्कूल से बच्चे लोग आता है डायरेक्ट चले जाता है, और किधर गिर गया कुछ तकलीफ हो गया हम लोग को डर लगता है कि अंदर बच्चे लोग घुस जाए या हम लोग गिर जाए जाते जाते। एक बात बताइए, यहाँ बैरिकेड जो लगना चाहिए उस तरीके का बैरिकेड लगा है क्या? बिल्कुल नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा। सामने देखिए, इधर देखिए, किधर बैरिकेड के ऊपर जो लाइट लगता है रात के समय ब्लिंक करता है ताकि मालूम पड़ता है ना आगे रोड काम चल रहा है, ऐसा कुछ लाइट लगा है? कुछ नहीं, किधर दिख रहा है आपको? किधर भी नहीं है लाइट बीट, कुछ नहीं है। सामने भी आप देखेंगे तो देखो अभी भी लाइट बंदी है, और उधर से फास्ट अपन रात को ट्रैवलिंग करके आते
डायरेक्ट ठोक देंगे, कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसा है क्या है। बीच में खुदाई करके रखा है, 2 साल से उधर खुदाई हो रहा है, फुल ट्रैफिक जाम। इधर से इधर जाने के लिए पहले 10 मिनट में जाता था, अभी आधा घंटा लगता है इधर कौन से। सा रोड है नाडार? ये गोरे रोड ना अपना, गोराई सिंपोली। गोरे शिम्पोली लिंक रोड से गोरे जाने वाला रोड है। ये जो रोड है ये कब से खोदा गया है? ये करीबन हो गया अभी तो, मतलब देखिए अभी खोदते हुए तोड़ते हुए आ रहे हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ। हम जानते हैं कि 1 सप्ताह 15 दिन से ऐसा ये चल रहा है। और ये इधर इस साइड में ये भी खोदा गया था, और ये करीबन हो गया होगा, मतलब लगभग महीना भर महीना चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो कंपनी ये काम कर रही है वो लाइट की व्यवस्था की है? रात के समय लाइट लगाती है? लाइट का तो व्यवस्था नहीं है, यहाँ लाइट नहीं लगाती, बल्कि ये जो अपना ये दुकान के हैं लाइटें, ये वाली लाइटें हैं, यही सब जलती हैं। बाकी यहाँ पे जो बैरिगेड्स के ऊपर जो लाइट लगाते हैं एलईडी का, वो ऐसा नहीं लगा है? नहीं, ऐसा नहीं लगा हुआ है। और ये जो बैरिगेड्स है ये थोड़े थोड़े दूरी पे है, और ऐसे में लाइट भी यहाँ पे नहीं है। और स्कूल भी है आगे है, बीटी वर्ल्ड। हाँ, स्कूल है आगे है। और रोड पे जो मिट्टियाँ होती है वो मिट्टी से गाड़ी स्कीड करती है। तो आपको नहीं लगता है यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है? हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, फुल चांस एक्सीडेंट का। अभी जो देखिए कितना सकरा हो गया रास्ता, आने जाने में भी दिक्कत होने लगता है ना, आदमी लोगों को, ट्रैफिक लोगों को परेशानी होती है आने जाने के लिए। आप कौन सा पेपर पढ़ रहे हो? यशोभूमि है। क्या तारीख है उसके ऊपर आज? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर। हमारा इनसे ये अखबार पूछने का तात्पर्य यही था कि आज 9 दिसंबर का दिन है, और आज 9 दिसंबर के दिन हम मौजूद हैं उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले बोरीवली पश्चिम के गोराई सिंपोली रोड पर। और यहाँ गटर खोदने का काम चल रहा है। कई पखवाड़े से गटर जो है वो खोदी गई है, उसमें पाइप को बिछाया गया है। लेकिन पाइप बिछाने के साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तब तक बैरिकेड्स करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब गाड़ी आती है वो ये सोच कर नहीं आती कि आगे से हम अच्छे से निकल जाएंगे। अगर सड़क सही नहीं है, सड़क पर यदि मिट्टी है तो टायर स्किड कर सकता है 2 पहिया वाहनों का, और ऐसे में एक्सीडेंट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे आपको बता दें, यहाँ से लेके पूरा 600 मीटर के आसपास एक अप्रॉक्सीमेटली मेजरमेंट हम आपको बता रहे हैं कि वो सड़कें पूरी की पूरी खोदी गई है। स्कूल है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो सुबह के समय यहाँ पहुँचे हैं, करीब 8 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं, और 8 बजे से लेकर लगातार हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो ठेकेदार यहाँ पर आएगा या उसका अधिकारी या कर्मचारी यहाँ आएगा, और हम उससे पूछेंगे कि आपने यहाँ बैरिकेड क्यों नहीं लगाए। वैसे साफ साफ सवाल यही है बृहन मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों से कि अगर सड़कें खोदने का टेंडर आप देते हैं किसी कंपनी को, तो उस काम का परीक्षण निरीक्षण करना आपके लिए ज़रूरी होना चाहिए। यदि आप लापरवाही का सबब बनेंगे तो किसी अप्रत्याशित दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, और ऐसे में जानमाल का भी नुकसान हो सकता है। जितने भी सरकारी महकमे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन ही क्यों ना हो, क्योंकि सड़क पर आवागमन को सुचारू रूप से एक व्यवस्था देना ट्रैफिक डिपार्टमेंट का काम होता है। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट रोड बंद करना है या नहीं करना है ये डिसाइड ट्रैफिक डिपार्टमेंट करती है। बाकायदा उसके लिए एक अधिसूचना जारी करती है, और उस अधिसूचना के बाद उस रोड को बंद किया जाता है। लेकिन हमने कई इलाकों में देखा कि मनमाने तरीके से रोड भी बंद कर दिया गया है, और जब हमने उनसे परमिशन की कॉपी मांगी तो हमसे कोई बात नहीं की गई। तो इस तरीके से सड़क खुदाई का काम बदस्तूर मुंबई में जारी है। लेकिन डीसी न्यूज़ इंडिया का भी ये प्रयास लगातार जारी रहेगा कि हम सच्चाई परत दर परत अपने दर्शकों तक ले जाएंगे, क्योंकि आम मुंबईकरों का ये पहला फर्ज बनता है, और उनका भी अधिकार है कि उनके इलाके में क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी उनके लिए होना वक्त की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।